हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि सिमिलर इमेज फाइंड करना। ठीक है, सिमिलर इमेज के बारे में बात की थी और उसकी प्रैक्टिस भी की थी। आज हम एक नए टॉपिक के शुरू करेंगे और वो टॉपिक है हमारा आकृति पूर्ति, यानी कि इमेज को कंप्लीट करना। हमें क्वेश्चन क्या दिया जाता है कि एक इमेज है और उस इमेज के अंदर हमें एक पार्ट ढूंढना होता है कि हमें 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक पार्ट हमें ढूंढकर उसके अंदर इमेज के अंदर फिट करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि जो इमेज है वो कंप्लीट हो गई। यानी कि एक पार्ट उसके अंदर हमारा मिसिंग होता है, तो उस मिसिंग पार्ट को ढूंढना ही इस टॉपिक का काम है। इतनी बात क्लियर है सबको। तो इसी के बारे में यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कि आकृति पूर्ति अर्थात अधूरी आकृति को पूरा करना, यानी कि इनकम्प्लीट इमेज जो है उसको पूरा करना ही हमारा इस चैप्टर का काम है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमें टॉपिक मिलेंगे, जो क्वेश्चन दिखाई देगा पेपर के अंदर, वो कैसे होगा। एक होगा समस्या, यानी कि देखो यहाँ पर देखोगे तो ये इमेज समस्या इमेज है और दूसरी इमेज है उत्तर आकृतियाँ। इसके अंदर से अब हमें एक चूज़ करनी है और यहाँ पर फिट करके देखनी है कि क्या ये वाली लगेगी या ये वाला पार्ट लगेगा, कौन सा पार्ट यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हो गया हमारा समस्या आकृति, जिसके अंदर एक पार्ट मिसिंग है तो उसके अंदर समस्या है। अगर ये पूरी होती तो समस्या थोड़ी ना होती। और दूसरा पार्ट है हमारा उत्तर आकृति, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से एक उत्तर जो होगा हमारी इमेज वो सही होगी। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चलें आगे एग्जाम्पल को देखें। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ करना भी नहीं है। तो एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले हम पहले पार्ट की बात करते हैं। देखो ये क्या हो गया, लेफ़्ट का सबसे लेफ़्ट में हो गया ये। ठीक है, ये राइट हो गया, ये हमारा लेफ़्ट और ये राइट। अब हमें इमेज जो है कहाँ मिसिंग है, इसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, यानी कि बताया जाएगा कि आपको इस हिस्से की इमेज को यहाँ पर ढूंढना है। अब यहाँ पर देखो कि ये एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, और इस सर्कल को पूरा अगर करेंगे तो ये इमेज कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे ही बनेगी ना। तो इसको पूरा करने के लिए अगर मानो कि ये हिस्सा हमारा कटा हुआ है, यहाँ पर ये हिस्सा हमारा यहाँ पर कटा हुआ है, तो अगर इस हिस्से को हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, अगर इस हिस्से को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये वाला कॉर्नर ऐसा बना देगा, यहाँ पर बन गया ये। अब जब ये यहाँ पर बन गया, इसका मतलब क्या है कि ये इमेज इसके लिए ही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर बी। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट के अंदर हमारे पास देखो क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है एक तो सर्कल, और सर्कल के अंदर भी हमें क्या दिया है, सर्कल दिया है। दूसरे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है। तीसरा जो दिया है हमें, वो क्या दिया है, हमें स्क्वायर दिया है। ठीक है, और स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर जो दिया है वो कैसा है, हमारा बोल्डन है, यानी कि उसको डार्क कर दिया गया है। अब एक चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ पे डायगनली, ठीक है, अगर डायगनली बात करें तो इस स्क्वायर के लिए यहाँ पर ये इमेज है, तो इस सर्कल के लिए यहाँ पर जो इमेज आएगी वो भी तो कोई सर्कल ही आएगी। लेकिन अब ये देखो कि जो अंदर वाला स्क्वायर था यहाँ पर और ये, तो ये वाला डार्क है हमारा, तो यहाँ पर जो सर्कल आएगा वो कैसा आएगा, डार्क। बस ऐसी ही इमेज हमें यहाँ ढूंढनी है और यहाँ पर ये इमेज हमें मिल गई बी। ठीक है ना, कोई डाउट है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो दोबारा से पूछ सकता है लाइव क्लास के अंदर। अब एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल के अंदर देखोगे आप कि सबसे पहले बॉक्स के अंदर, बॉक्स 1 है ये, इसके अंदर एक ही बॉक्स है, यानी कि एक ही स्क्वायर को हमने यूज़ किया है। दूसरे बॉक्स के अंदर हमारे पास 2 बॉक्स हैं। तीसरे बॉक्स के अंदर हमारे पास 3 बॉक्स हैं। तो
अब देखोगे कि यहाँ पर बॉक्सेस क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। पहले 1 था, फिर उसके बाद 2 आए, फिर उसके बाद 3, और उसके बाद अब कितने आएंगे बोलो? हाँ, 4 बॉक्स आएंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6, इनका कोई काम ही नहीं है, गलत हो गया ये। यहाँ पर भी 6 हैं, इनका भी काम नहीं है। यहाँ पर ये 5 हैं, इनका भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया है? 4 बॉक्सेस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट को। कभी भी क्वेश्चन करने से पहले आपके पास टाइम रहता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन के निर्देश को पढ़ना चाहिए कि निर्देश के अंदर दिया गया है तो उसके अंदर आपसे पूछा क्या है। एक तो आप प्रैक्टिस करते हो जब आपको पता चल ही जाता है कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मिसिंग पार्ट है, मिसिंग पार्ट जो है उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। मिसिंग पार्ट को क्या करना है, फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये सर्कल यूज़ किया है ना, सबसे बाहर तो सर्कल है, तो अब ये सर्कल ही तो दिखाई देगा। ये सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल की एक पाई। यहाँ पर भी सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी सर्कल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी सर्कल। तो 4 में से एक ऑप्शन होना है कोई ना कोई तो। अब इसमें से एक ऑप्शन जो होगा उसके लिए हमें देखना क्या है कि अंदर जो स्क्वायर हमने लिया है, ठीक है, अंदर जो स्क्वायर लिया है वो क्या पूरा हो रहा है। अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ पर ऐसे मिला दूँ तो ये काम बन जाएगा। अगर मैं इसको देखूंगा तो क्या मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है, मैंने तो ऐसे लाइन ड्रॉ करी थी, और यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है। तो क्या ये सही है? नहीं। ठीक है, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। अब इसी पाई को हमने उठाया और यहाँ पर पेस्ट करके देखा तो ये पाई बिल्कुल एक्यूरेट है। देखो अब यहाँ पर ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर ये सर्कल है, इस सर्कल के कॉर्नर पे ये लाइन है, यहाँ पर भी ये लाइन है। ये लाइन जब ऐसे जाएगी तो ये इमेज कुछ ऐसी ही दिखाई देगी। देखो ये और ये, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बी आंसर हो गया है। कोई क्लियर? बहुत ही सिंपल चीज़ है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है बस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ के लिए। अब देखो सर्कल, ठीक है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, किसी को हटा नहीं सकते हम, इतना सबको पता चल गया। अब पहले पार्ट के अंदर देखते हैं कि लेफ्ट पार्ट के अंदर कितने पार्टीशन है। लेफ्ट पार्ट के अंदर 2 पार्टीशन है, राइट पार्ट के अंदर भी 1-2 पार्टीशन है, ठीक है। लेफ्ट नीचे वाला जो पार्ट है उसके अंदर भी 2 पार्टीशन है, तो यहाँ पे भी तो 2 पार्टीशन होंगे। ऐसी एक लाइन तो और आनी चाहिए, यहाँ पर भी आएगी। तो ये ऑप्शन में हमारी देखो ये लाइन ऐसे जा रही है, अगर ये ऐसे आ रही होती तो ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया। आगे चले, ये तो ऐसे डिवाइड कर रहा है ना, इसको कैसे डिवाइड कर रहा है, अगर इस पाई को रखेंगे हम यहाँ पर तो ये इस पाई को ऐसे डिवाइड करेगा, ऐसी कोई इमेज तो बन नहीं रही हमारी, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड को देखेंगे तो अगर मैं इस पाई को लेकर चलता हूँ इस सेक्टर को, तो ये क्या हो गया, ऐसे करेगा इमेज को, लेकिन ये भी गलत हो गया इसका मतलब तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ये वाला। अब इसको लगा के देख लो, ये देखो ये नीचे गई ऐसे, तो ये वाली डायगोनल पूरी हो गई, ये इसके लिए अंदर डायमीटर पूरा हो गया। ये सर्कल का हमेशा क्या होता है, डायमीटर होता है। ये डायमीटर, ये डायमीटर, ये डायमीटर, ठीक है, क्लियर। तो आंसर इसका हो गया हमारा ए। मज़ा आ रहा है? अब देखो सर्कल है हमारा, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, और यहाँ पर भी हमारा सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर हमारे को हम कह दें इसको, तो ये एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर का एक पार्ट मिसिंग है। अब इस मिसिंग पार्ट को अगर हम मिलाना चाहें, देखो यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है, ये भी एक बॉक्स बन रहा है, ये भी एक बॉक्स, तो क्यों ना हम यहाँ पे इस एक बॉक्स को बना दें। बॉक्स बन गया। जैसे ही बॉक्स बना तो हमें पता चला कि कॉर्नर पे बॉक्स है, इसमें भी कॉर्नर पे बॉक्स है, और इसके अंदर कॉर्नर के अंदर बॉक्स नहीं है। यहाँ पर कॉर्नर के अंदर बॉक्स नहीं है, बॉक्स है भी तो किस कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे है। तो क्या ये इमेज सही होगी? देखो क्या ये इमेज सही होगी? नहीं ना। फिर आगे चले, हमने देखा कि यहाँ पर भी बॉक्स है। अब हमें डिसाइड क्या करना है कि
जो ये बॉक्स की साइज़ है, इस बॉक्स की साइज़ और इस बॉक्स की साइज़, किसकी साइज़ सिमिलर दिखाई दे रही है? अगर इस बॉक्स की साइज़ देखें तो ये बॉक्स की साइज़ जो है हमारी वो छोटी है, और ये बॉक्स की साइज़ हमारी इसके इक्वल ही दिखाई दे रही है। तो आंसर हमारा डी हो गया यहाँ पर। इतनी बात क्लियर है? अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक सर्कल ले लिया हमने, उस सर्कल के अंदर सबसे पहले तो हमने क्या करा, एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लिया। अब वो स्क्वायर को ड्रॉ करने के बाद उस सर्कल के जो कॉर्नर्स थे उनको हमने सर्कल के ऊपर अटैच कर दिया, जोड़ दिया एक एक लाइन लगाकर। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखो कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। सेम यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, सब में 3 पार्ट्स बन रहे हैं। ये एक अगर देखा जाए तो एक फुटबॉल का डिज़ाइन बना दिया है यहाँ पर। अब इस पार्ट को अगर हम कुछ ऐसे करें कि इस इमेज को हम बनाना शुरू करें अपनी तरफ से, तो ये इमेज ऐसे बनती दिखाई देगी हमें। एक तो ये स्क्वायर और उसके बाद ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो लाइन हमने ये जो लाइन खींची है, ठीक है, ये जो हमने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के बीच में अगर यहाँ पर ये लाइन है तो क्या ये आंसर सही होगा? भाई अगर हमने ये बॉक्स को कंप्लीट करने की सोची तो अगर इसके यहाँ पर ऐसे लाइन हो तो क्या हमें यहाँ पे कोई लाइन दिखाई दे रही है? ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है लाइन? नहीं दिखाई दे रही ना। इसका मतलब कि यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत है। आगे चले, आगे चलने पे हमने देखा कि ये जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर ये इमेज ऐसे यहाँ पर, यानी कि इसको ऐसे मिलाया गया है। तो इससे क्या डिज़ाइन बना? क्या ये मैच हुआ इसके साथ? नहीं मैच हुआ, यानी कि ये भी हमारा क्या हुआ, गलत है। आगे चले, थर्ड इमेज देखिए हमने। थर्ड इमेज के अंदर क्या है कि पहले तो एक बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स हमने बना दिया। अब जब ये बॉक्स बन गया तो इस बॉक्स के बाद हमने देखा कि यहाँ पर भी लाइन है और ये लाइन यहाँ पर इसके पास है, ये लाइन ऐसे आ गई। तो हमारी जो करेक्ट इमेज के लिए जो पार्ट हम ढूंढ रहे थे वो हमारा कौन सा है? सी पार्ट है, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर? सी हो गया। कोई दिक्कत है? अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक सर्कल है। अब इसको आप एक बार तो खुद से ट्राई करके देखो। अब इस सर्कल के अंदर इन्होंने क्या करा है, पहले एक डायमीटर लिया है, एक डायमीटर ये लिया है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर हमने एक लाइन और ली है। अब नीचे भी तो ऐसे ही एक लाइन और होगी, ये लाइन ऐसे ही तो होगी पूरी, लेकिन ये लाइन तो हमारी मिसिंग है। अब यही तो लाइन हमें ढूंढनी है कि कौन से पार्ट के अंदर ये लाइन दी गई है। अब अगर इस बॉक्स को देखें तो इस बॉक्स के अंदर ये वाला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट यानी कि ये पार्ट, ये पार्ट यानी कि ये पार्ट, ये हिस्सा यानी कि हमारा ये हिस्सा, और ये वाला हिस्सा हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अगर इसको लगा कर देखोगे, इसको लगा कर देखोगे तो इसको लगा कर देख लो, ये हिस्सा और ये हिस्सा यानी कि ये और ये, ठीक है। और उसके बाद ये वाला हिस्सा यानी कि ये। अब इसके बाद जो लाइन है ये ऐसे है, यानी कि हमें ये लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी। तो क्या ये पार्ट हमारा इस इमेज को पूरा कर देगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर फिफ्थ का ए हो गया। आसान है ना, सिंपल है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट के अंदर भी देखो ये पूरी लाइन है, तो यहाँ पर भी ये पूरी लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप कहोगे जब ये पूरी लाइन होनी चाहिए तो अब ये पूरी लाइन आप बताओ मेरे को 4 ऑप्शन के अंदर कौन से पार्ट के अंदर मिलेगी। अब इसको कंप्लीट करके देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ये हिस्सा यानी कि ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा यानी कि ये वाली लाइन, ये वाला पार्ट ये हो गया, ये वाला पार्ट, इतना कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगर ये लाइन लगाते हैं हम तो ये लाइन ऐसे जाएगी कुछ। तो क्या ये लाइन इमेज बन गई? क्या यहाँ पर भी ऐसी ही लाइन है कोई?
दिखाई दे रही है हमें ऐसी लाइन? नहीं दिखाई दे रही ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो लाइन है ये नहीं होगी। अब चले आगे, आगे वाले में भी ये तो सेम था, ये भी सेम था और ये भी सेम था। अब ये वाली लाइन लगा कर देखते हैं, ये लाइन ऐसे गई तो देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये भी पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई अब हमारी। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन बी है हमारा वो करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 7 को। एक बार खुद से ट्राई करना चाहोगे? करके देखो, मज़ा आएगा। क्योंकि खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और जैसे ही आपने एक बार प्रैक्टिस करनी शुरू करी तो आपकी जो हेजिटेशन है, ठीक है, जो आपके अंदर झिझक है क्वेश्चन को करने की, वो ख़त्म हो जाएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, आप कितने ही अच्छे हो, ठीक है, आप कभी भी मार्क्स नहीं ला सकते। लेकिन जैसे ही आपने एक बार पेन और पेपर को उठा लिया और उसको यूज़ करना शुरू करा, वैसे ही आपके नंबर आने शुरू हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, वही एक सर्कल है। सब कुछ आपको सर्कल के अंदर मिल रहा है, देखो बार 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 बार। अब इस सर्कल के अंदर पहले तो एक वी बना दिया, ये भी एक वी बन गया, ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं। यहाँ पर भी एक वी बना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वी बनेगा वो भी कुछ ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर जो वी बनेगा वो भी कुछ ऐसे ही बनेगा ना। देखो ये वी बना, ये भी तो हमारा कुछ ऐसे ही बन गया। अब इस वी को बनाने के लिए हमारे को इस पाई के अंदर देखना है। ये वाला जो पार्ट है, ये देखो इस पार्ट के अंदर अब हमारे पास क्या है बताओ। यहाँ पर देखोगे तो ये सारे पार्ट तो सेम ही है। अब इसके अंदर ये वी बनाने के लिए ये भी तरीका है, और वी बनाने के लिए यहाँ पे कोई और वी बनाने का तरीका है। ये क्या वी बन रहा है? नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, यहाँ पर नहीं बन रहा ये भी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए। देखो ये इमेज यहाँ से कॉर्नर से गई और उसके बाद ये वाली लाइन यानी कि ये वाली लाइन है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? 8th क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। अब 8th क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले तो ये पार्ट डिवाइड हो गया, अब इसको ऐसे भी डिवाइड किया हुआ है। अब इसके अंदर एक बार ये वी बना हुआ है, एक बार ये वी बना हुआ है। अब इसको दोनों को जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखो ये लाइन नीचे इस डायमीटर पे आ रही है, तो यहाँ से भी एक लाइन ऐसे इस डायमीटर पे जानी चाहिए और ये लाइन यहाँ पे आनी चाहिए। समझ में आया कुछ? देखो ये लाइन जाएगी तो ये कहाँ पे मैच करेगी? इस वाले पे मैच कर गई। और ये वाली लाइन जो आएगी ये किस पे मैच करेगी? इस वाले पे। अब हमें सेम एज इट इज़ ऐसी ही इमेज ढूंढनी है जिसके अंदर ये ऐसा डिज़ाइन हो। अब यहाँ पर किसके अंदर मिल सकता है ये ऐसा? मुझे तो कुछ ये इमेज ये वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो इस लाइन का सेंटर यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे शुरू होगा, यहाँ पर भी इस लाइन के सेंटर से ऐसे शुरू हो रहा है, और ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है? इसके कॉर्नर पे, इसके डायमीटर के पॉइंट पे जाकर मिल रही है। तो ये भी यहाँ पर तो ये डायमीटर तो है, ये इस डायमीटर की तो मिल रही है ये भी। इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन था हमारा? ए ऑप्शन 7th के अंदर। 9th पार्ट को देखें। अब 9th पार्ट को देखना है तो 9th पार्ट के अंदर आप खुद से बताओ कि यहाँ पर देखो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर 1 2 3, तो ऐसे ही एक चौथा पार्ट होना चाहिए। अगर आप इस लाइन को मिला दोगे तो ये सर्कल हमारा कंप्लीट, और इस सर्कल कंप्लीट सर्कल के अंदर हमारे पास जो स्क्वायर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो सिंपल पाई हो गई। अब ये तो देखो ये और ये और ये तो सिमिलर है, यानी कि ये तो आंसर हो नहीं सकता हमारा। नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट चलने पर हमने देखा कि ये इस सर्कल में यहाँ पर ये वाली लाइन जो है
ये वाली लाइन कुछ ऐसे आ रही है क्या, दिखाई दे रही है आते हुए, नहीं ना। तो यानी कि जो ये ऑप्शन है ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों गलत हो गए। आगे चले तो इस कॉर्नर से हमें ऐसे ये लाइन दिखाई थी इस पाई के ऊपर, तो ये भी गलत हो गई। अब लास्ट ऑप्शन पे आए तो ये लाइन, ये देखो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, यानी कि ये वाली लाइन ऐसे है। अब ऐसे होते ही तो एक पार्ट ये, 2 3 4, यानी कि जो डी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, मज़ा आ रहा है बच्चों? देखो धीरे धीरे समझोगे सारे समझ में आएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इसमें फ़ॉल्ट किसका होगा, आपका फ़ॉल्ट होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस करा सकता हूँ, लेकिन आपको भी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बहुत इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल क्या करना है, मैच ही तो करके देखना है। देखो यहाँ पर आप सबसे पहले इमेज देखोगे एग्ज़ाम में, तो क्या करो, सबसे पहले इसको ऐसे पूरा करके देख लो। कर लिया पूरा, इतनी बात तो क्लियर है। अब ये लाइन यहाँ तक भी है, ये लाइन पूरी है ना, तो इस लाइन के हिसाब से इस लाइन को भी यहाँ तक पूरा मिला के देख लो। ये लाइन पूरी है नीचे तक, तो इस लाइन को भी पूरा नीचे ले जाओ। अब हमारे पास जो इमेज आएगी वो कुछ इस प्लस टाइप की आनी चाहिए, तो ये इमेज हमारी ये बन गई। देखो ये हमने पहले नीचे वाली लाइन ली थी सामने, इसको पूरा कर दिया था, और इस लाइन को पूरा कर दिया था ये वाली लाइन को। अब जब इन लाइनों को पूरा कर दिया तो उसके बाद ये तो हमारी जो लास्ट पार्ट था जिसके अंदर हमारा पार्ट मिसिंग है, ये तो उसी के लिए ये सर्कल का पार्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा, सी पार्ट। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। अब जो 11th क्वेश्चन है इसके अंदर देखो, इसके अंदर है सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात, जिसके अंदर ज़्यादा लाइन्स आ जाती हैं उसके अंदर बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले क्या करो कि जो ये सर्कल है इसको डिवाइड कर लो। देखो 4 पार्ट तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। जैसे ही हमने 4 पार्ट बनाए हमारा काम आसान हो गया। अब इस 4 पार्ट के अंदर देखो इन्होंने क्या करा है, अगर इसके लिए हम देखो, इसने क्या करा कि ये एक स्क्वायर यहाँ पर बना दिया, ठीक है, ये एक स्क्वायर यहाँ पर बना दिया है, और ये एक स्क्वायर यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पर भी तो एक स्क्वायर बनेगा, ऐसे ही ये बन गया, ऐसे ही एक स्क्वायर बन गया। अब इस स्क्वायर के अंदर यहाँ पे देखो इसकी जितनी भी डायगोनल्स थी उनको मिला दिया, यहाँ पर भी तो ये डायगोनल्स मिल गई, और यहाँ पर ये डायगोनल्स मिल गई, तो यहाँ पर भी तो यही डायगोनल्स मिलेंगी। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मिसिंग पार्ट था वो कैसा होगा, देखो ये स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये लाइन हमने खींची, ये वाली लाइन किसके बराबर है, ये है हमारी इस वाली लाइन के बराबर। अब जो ये लाइन होगी ये किसके बराबर होगी, ये इसके लिए होगी। ये वाली लाइन हमारी इसके लिए है, और ये वाली लाइन जो होगी वो हमारी किसके लिए होगी, इसके लिए। अब इसके बीच में डायगोनल्स हैं ये, ठीक है, ये तो यानी कि ये, और ये वाली यानी कि ये वाली। तो 11th का आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। ऐसे ही हमें इमेज को पूरा करना है। ये तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर, तो इमेज पूरा करने के अंदर तो है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। 12th क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो 12th क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमारे पास फिर से एक, इस बार हमने देखो सर्कल को मिस कर दिया, अब सर्कल है ही नहीं हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर भी क्या है, स्क्वायर है। पहला स्क्वायर ये दिखाई दे रहा है, दूसरा स्क्वायर ये दिखाई दे रहा है। तो इस स्क्वायर के अंदर अब देखो पहला स्क्वायर तो जो ये वाला स्क्वायर है ये तो हमारा पूरा ही दिखाई दे रहा है ना। तो अब दूसरे स्क्वायर के अंदर चलते हैं। इस स्क्वायर के अंदर ये बॉक्स भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को मिला दूं तो ये हमारा 4th बॉक्स रेडी हो गया ना।
अब इस फोर्थ बॉक्स को रेडी करने के लिए मैं, अब ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे या ऐसे मिलाता, कैसे, ऐसे या ऐसे मिलाता इसको, तो ये बॉक्स बन जाता हमारा? नहीं ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर है। अब मैं इस बॉक्स को चेक करता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर ये बड़ा बॉक्स कौन सा है, ये बॉक्स कौन सा है, ये जो ये बाहर है, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे ये वाला करके देखना है, ये लाइन ऐसे और ऐसे। अब ये मेरा बॉक्स तो रेडी हो गया। जैसे ही मेरा बॉक्स रेडी हुआ यानी कि मेरा आंसर यही है, यानी कि यहाँ पर आंसर हो गया हमारा बी। क्लियर है? देखो अब इस वाले को मिला के देख लो, इसके अंदर ये वाला बॉक्स हमारा पूरा, यानी कि ये बाहर वाला बॉक्स हो गया। इसके अंदर अगर मैं इस बॉक्स को ऐसे ले जाकर ऐसे कर दूंगा तो ये क्या मेरी जो अंदर का स्क्वायर बन रहा है ये बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं था, ये भी आंसर नहीं था और ये भी आंसर नहीं था। क्लियर है? अब करते हैं 13th को। अब 13th के अंदर देखोगे तो 13th के अंदर हमारे पास दोबारा से एक सर्कल आ गया। अब इस सर्कल के अंदर हमारे को पहले दिया है एक स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को देखो, यहाँ पर एक लाइन है, ये लाइन चल रही है, यहाँ पर ये लाइन आई, यहाँ पर भी ये लाइन आई। अगर ऐसे ही मैं ये लाइन भी ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो मेरा एक स्क्वायर बन गया। ऐसे ही अंदर वाले इस बॉक्स के लिए ये एक लाइन आई, दो लाइन आई, तीन आई। अगर मैं इसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर दूं तो ये भी तो मेरा एक स्क्वायर बन गया। अब यानी कि मुझे ड्रॉ क्या करना था, यहाँ पर एक तो ये लाइन और एक ये लाइन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? बताओ भाई। छोटे वाले के लिए अगर मैं अब इसको देखो, अब इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, इसको पार्ट में दो में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले तो एक सेकेंड, ये एक पार्ट हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब इसमें सबसे पहले तो ये लाइन आई, आ गई। देखो एक पार्ट ये, दो, तीन और चौथा ये। तो इसके अंदर सबसे पहले ये वाली लाइन आई है, तो ये वाली लाइन ऐसे कुछ आएगी। यानी कि हम किस लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन की बात कर रहे हैं। अब जो दूसरी लाइन आई है वो ये होगी। तो उसके अंदर अब ये देखो, मेरे को ये बताओ कि जो ये जो लाइन है, इस लाइन में अब आपको ये बताना है मुझे कि ये जो लाइन है इससे इस लाइन के बीच में यहाँ पर जितना ये गैप है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है वो आपको कितना दिखाई दे रहा है? ये कम दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखो कितना गैप है, कम गैप है ना। और यहाँ पर करीब करीब उतना ही गैप है जितना मैंने अपनी इमेज के अंदर फिल करा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे दो ऑप्शन थे जिसमें से एक को एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये लाइन इतनी पास होगी तो यहाँ पे तो ये बॉक्स का साइज़ कितना बन रहा है, और यहाँ पर देखो ये कितना बड़ा बॉक्स का साइज़ है, तो इतना ही बड़ा ये साइज़ होगा और इतना ही बड़ा ये बॉक्स का साइज़ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो हमारी जो इमेज जो यहाँ पर आने वाली है वो इमेज कौन सी आएगी? इमेज सी वाली। ठीक है, कोई डाउट? बोलो बोलो। अब नेक्स्ट क्लास में हमें करना है 14 क्वेश्चन से आगे। तो 14th क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करना है, 15th को, 16th को। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए यहीं पर ही रोक रहा हूँ, तब तक आप इनको आराम से देख लो। यानी कि जब भी आपके पास, जब आप प्रैक्टिस करो इनकी, तो 14, 15, 16, 17 नेक्स्ट क्लास से पहले जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरे को इनके आंसर चाहिए। अब आपके सामने ये इमेजेस हैं, इनके अंदर आपको आंसर ढूंढना है कि इसका ए आंसर होगा या बी या सी या डी। तो आपको रफ कॉपी लेनी है और रफ कॉपी के अंदर अपने आंसर लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? 14, 14 का ए, 15, 15 का बी, 16, 16 का सी, 17, 17 का डी। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और उनके आंसर लिखने हैं।
14 to 17 आ गए हैं आपके सामने, ठीक है। अब इसके बाद 18th देख लो, 18th के बाद ये 19, 20, 21, 21 के बाद हमें देखने हैं 22 से 24, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही वीडियो आएगी आपको पॉज करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद उसका आंसर लिखना है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मैच करेंगे कि हमने कितने आंसर सही किए। ये हो गया हमारा 25 से 28। आज 30 तक ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इनका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब 28 हो गया, 28 के बाद ये लास्ट हैं दो, 29 और 30। ये दो क्वेश्चन और करने हैं, यानी कि आपका होमवर्क क्या है, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 30 तक खुद से रफ कॉपी लेनी है। रफ कॉपी में लिखना है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, और उसके बाद जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो ऑप्शन इनके सामने लिखना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर गलत भी हो गया तो जब हम क्लास के अंदर दोबारा करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आपकी जो गलती होगी, जो आपने सोचा होगा कि उसके अंदर क्या कमी रह गई, वो चीज़ हम पूरी कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और मन लगा के पढ़ते रहो जोर शोर से, ठीक है। ओके।